हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ। जो हमारी अर्थ है, इनके इनसाइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनेमिक प्लेनेट। ठीक है, जो अर्थ है, जो हमारे अर्थ हैं, वो हमारी क्या है? होमलैंड है। होमलैंड है ना, आप अर्थ पे ही रहते हो ना, क्योंकि ये सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लेनेट है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर लाइफ रहती है। तो ये डायनेमिक प्लेनेट है। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, देखो, हमेशा हमारे अर्थ के अंदर या फिर बाहर हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। कुछ चेंज होता रहता है, कुछ बदलता रहता है, कुछ ज़्यादा होता रहता है, कुछ कम होता रहता है। क्या क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखो, हैव यू एवर वंडरेड व्हाट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने सोचा है कि हम आपके जो अर्थ हैं, हमारी जो अर्थ है, इनकी इंटीरियर साइड में क्या क्या लाई कर रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? ठीक है, व्हाट इज़ द अर्थ मेड ऑफ। ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी नोटिस किया है, या फिर किसी से क्वेश्चन पूछा है, या फिर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, और हमारी जो अर्थ है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है? ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। अच्छे से आप सब भी सुनना। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड और अनदर। ठीक है, देखो, हमारे जो अर्थ है वो जस्ट लाइक अ ऑनियन। ठीक है, ऑनियन लाइक हैं, ऑनियन जैसे हैं। ऑनियन में भी कई सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही हमारे अर्थ में भी कई सारी लेयर्स हैं। हमारी जो अर्थ है वो कई सारी लेयर्स से मिलकर बनी है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर अच्छे से समझो कि ये चीज़ें हैं ना, ऊपर वाली चीज़। ठीक है, आपको यहाँ पर नेमिंग भी कर रखे हैं कि जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, जो लेयर हैं, ठीक है, लेयर है ना, वो क्या चीज़ है? क्रस्ट है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले क्रस्ट। और आपको यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, वो लिथोस्फेयर है। डैट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है? लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पीला पीला दिख रहा है, ये मेंटल है। जहाँ तक पीला पीला दिख रहे हैं वो क्या है? मेंटल है। एंड ये कोर है। ठीक है, कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ें। क्रस्ट जहाँ पर हम लाई करते हैं, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी सर्वाइव हो सकती है। ठीक है, क्रस्ट जो कि अपर मोस्ट लेयर है, किसका? अर्थ सरफेस का। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ठीक है, जितने भी लेयर हैं ना, इसमें 3-4 लेयर हैं, तो उसमें से ना सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली लेयर यही है। क्या है? क्रस्ट सबसे पतली लेयर है। इट इज़ द अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन ओशियन फ्लोर। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रही है, यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ओशन है। ठीक है, तो ओशन में ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो है ना यहाँ पे, वो ना बस 5 किलोमीटर होंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर होंगे। लेकिन जो कंटिनेंटल पार्ट है, ठीक है, कंटिनेंटल ओशन, यहाँ पर देखो क्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है ना कंटिनेंटल क्रस्ट, ये जो है ना, ये 35 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 35 किलोमीटर। यहाँ पर जो इनकी हाइट है, जितने पे ये प्रेजेंट है, वो 35 किलोमीटर है कंटिनेंटल पार्ट में। एंड जो ओशन फ्लोर है, ओशियन पार्ट है, ओशियन क्रस्ट है, वो कितने हैं? 5 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये पीला पीला सा दिख रहा है, ये क्या है? ओशियन क्रस्ट है। एंड आपको जो ये ऑरेंज ऑरेंज में दिख रहे हैं, वो क्या है? कंटिनेंटल क्रस्ट है। यहाँ तक आया समझ में? पक्का? चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, जो क्या चीज़, इसे क्या बोलेंगे? जो कंटिनेंटल मास है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। जो कंटिनेंटल मास है, चेंज कर लेती हूँ कलर। ठीक है, ये जो है ना, ये चीज़, इसमें क्या प्रेजेंट है? क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें सिलिका प्रेजेंट है और एल्यूमिना प्रेजेंट है। ठीक है, सिलिका प्रेजेंट है और एल्यूमिना प्रेजेंट है। ये क्या है? एक मिनरल्स है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है? मिनरल्स हैं। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सियाल कहेंगे। जहाँ पे सिलिका और एल्यूमिना प्रेजेंट है होते हैं, उसे हम सियाल कहेंगे। सियाल क्यों कहेंगे? क्योंकि सिलिका से ऐसे लिया है, इसका सिंबल है, और एल्यूमिना से Al लिया है। ठीक है, SI और Al
को मिलाकर हम Cl कहते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, Cl कहेंगे। अब आगे देखो, द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जो क्रस्ट हैं ये वाले ओशियन क्रस्ट जो है ना, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या क्या था, सिलिका और एल्यूमिना था। और इसमें जो ओशियन क्रस्ट है, ओशियन क्रस्ट भी पढ़ा था ना अभी, जो ओशियन क्रस्ट है ना उसमें सिलिका है और मैग्नीशियम है। इसमें भी सेम ही बात है, सिलिका से ऐसा ले लो और मैग्नीशियम से Ml ले लो, ठीक है। तो सीमा, ठीक है, ये क्या बन रहा है, सीमा। इन दोनों को मिला देंगे, इनके सिम्बल्स को, तो हम उसे सीमा बोलेंगे, ठीक है। उन पार्ट को क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे। अब देखो आगे चलो पढ़ते हैं, क्या है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सपैंड ऑफ द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे अभी समझा था कि क्रस्ट के नीचे जो येलो येलो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, मेंटल है। और मेंटल की कितनी होती है डेप्थ, 2900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो आपने क्रस्ट भी देख लिया, मेंटल भी देख लिया। आगे क्या है, द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब देखो कोर क्रस्ट पढ़ लिया था, सबसे अपर मोस्ट लेयर, उसके बाद मिडल लेयर पढ़ा था मेंटल, और नीचे वाले सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम कोर कहते हैं, ठीक है। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। तो हम कोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोर का जो रेडियस है ना, रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ द मेनली मेड ऑफ द निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे, ठीक है। इसे देखो, इसमें भी मिनरल्स प्रेजेंट है, और ये किस चीज़ से बने हैं, ये जो मिनरल्स हैं वो निकल और आयरन है। निकल और आयरन से मिलकर मेनली ये बने हुए हैं, और उन दोनों को, इनके भी सिंबल्स मिला दो, निकल का Na एंड फेरस का Fe। फेरस एक फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है। तो निफे मिलकर, ये मिलकर क्या बन रहा है, निफे बन रहा है। द सेंट्रल कोर हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जो सेंट्रल कोर है, कोर के भी दो पार्ट हैं, ठीक है, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इसके सेंट्रल कोर है उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है एंड प्रेशर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अच्छा बच्चा, आप सबको पता है कि जैसे ही हम नीचे जाते रहते हैं, सबसे ऊपर में क्या है, क्रस्ट है, लिथोस्फेयर, फिर मेंटल और फिर कोर। जैसे आप नीचे की तरफ आते हो ना, वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्या होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा देखो यहाँ पर ब्लू बॉक्स में है, ब्लू बॉक्स में क्या बातें हैं वो देख लेते हैं कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो 1% है, 1% पूरे अर्थ का है, उनके 1% वॉल्यूम प्रेजेंट है अर्थ में। लेकिन 84% ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द मेंटल के 84% है, एंड 15% मेक्स द कोर। कोर 15% पे बनाते हैं, इनके वॉल्यूम कितने हैं, 15% में, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर इनकी रेडियस है। ये अर्थ का टोटल रेडियस है, ठीक है। तो आप याद रखना अच्छे से। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर से करना, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2, और ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है आप जानते हो ना, मैं समझा रही हूँ आपको कि ऊपर खाली पेज में समझा लेते हैं। क्या है ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ है, अर्थ की लेयर देख रहे हैं, सबसे नीचे क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। कोर में भी दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स कौन कौन से, इनर कोर एंड आउटर कोर। फिर इसके बीच में जो मिडल पार्ट है उसे हम मेंटल कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ वहीं पर सर्वाइव हो पाती है, वहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में। अब देखो जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो बहुत वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। Any natural mass of minerals made that make up earth crust is
कॉल्ड अ रॉक्स। ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक्स ही कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। ठीक है, इनके डिफरेंट कलर हो सकते हैं, साइज हो सकता है एंड टेक्सचर भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। इग्नियस रॉक फर्स्ट में है, सेकेंड में है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड में है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नीचे देखते हैं, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड रॉक दिस फॉर्म कॉल्ड इग्नियस रॉक। देखो क्या होता है ना, मॉल्टेन मैग्मा आप जानते हो कि जो भी जैसे मैग्मा होते हैं, ठीक है, जो ज्वाला होते हैं नीचे की तरफ से, जैसे मानकर चलो कहीं पर माउंटेन बन गया, अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट में जो मेंटल वगैरह है उसमें क्या है, हीट बहुत ज़्यादा है, उसमें ज्वाला है, उसमें से जो भी वोल्केनोज होते हैं और लावा निकलता है। लावा जैसे ही अर्थ क्रस्ट के बाहर आता है तो क्या हो जाता है, अर्थ क्रस्ट के बाहर आने पे उसे टेम्परेचर कम मिलता है। टेम्परेचर कम मिलने की वजह से वो कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होने के बाद वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या है, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। वोल्केनोज जब होते हैं तो क्या आपने इमेजिन किया है कि वोल्केनोज से लावा निकलता है, किया है, बहुत ही डर लगता है, करके देखना। ठीक है, lava is actually a very red molten magma coming out from the anterior part of earth on its surface। ठीक है, देखो लावा होता है ना, वो कहाँ से, हमारे एंटेरियर पार्ट ऑफ अर्थ से एक्सटर्नल पार्ट, डेट मीन्स जो अर्थ सरफेस होते हैं, क्रस्ट होते हैं, उधर से क्या होता है, निकल जाते हैं। ठीक है, व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे ये मोल्टेन लावा हमारे सरफेस पे आते हैं, हमारा अर्थ सरफेस पे आते हैं, इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट। ठीक है, और वो क्रस्ट पे किसके फॉर्म, रॉक्स के फॉर्म ले लेता है। उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। एक्स मतलब बाहर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर पार्ट। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। देखो, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक। जो डेक्कन प्लेट्यू हैं, हम इसी बुक में आगे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो बेसाल्ट रॉक से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड देखो, समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, कई टाइम ये होता है कि जैसे अभी जो भी लावा वावा निकल रहे थे और वो अर्थ के सरफेस पे आ रहे थे, आउटर मोस्ट पार्ट पे आए अर्थ के सरफेस पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम मिला। टेम्परेचर कम मिलने की वजह से वो ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो रॉक हो गया। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि ये जो भी लावा निकला था वो अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रह जाता है, कई बार मेंटल में आ जाता है, कई बार उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे रह जाता है और वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, डैट मीन्स इन मतलब अंदर। आया समझ में, दोनों क्लियर हो गया, वो बाहर में हो रहा था अर्थ क्रस्ट के, और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हो रहा है। आया समझ में। सिंस दे कूल डाउन तो स्लोली, ये भी स्लोली कूल हो जाता है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सच एज अ रॉक। ठीक है, इस रॉक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रैंडिक स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पेसिस एंड ग्रेन आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। और ग्रेन्स किस चीज़ से बने होते हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं। याद रखना यहाँ तक। और ये पता है, ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं और थोड़ी सी मुश्किल भी हैं, आपको लर्न ही करना होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ईजिली करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into a small fragment. ठीक है, क्या होता है ना, रॉक्स रोल डाउन हो जाता है, क्रैक हो जाता है, हिट करता है एक दूसरे से और वो ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, ब्रोकन हो जाते हैं एक दूसरे से, हिट करके ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट में. दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट. इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं. दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एंड विंड के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जगह से दूसरे से. दिस लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस एंड हार्डनेड टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक्स. ये कंप्रेस होकर हार्ड होकर एक फॉर्म कर लेते हैं लेयर ऑफ रॉक्स. ठीक है, दिस टाइप ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. इस टाइप्स के रॉक को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट वंस लाइव ऑन देम. देखो, इस जो सैंड स्टोन हैं वो बने होते हैं बहुत सारे जो ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं उससे. एंड ये रॉक है ना, इस रॉक पे फॉसिल फ्यूल भी पाए गए हैं. अब देखो, फॉसिल और प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं एंड ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे रहते हैं और धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है ना, अब देखो आगे. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. हीट और प्रेशर की वजह से जो igneous and sedimentary rocks है वो metamorphic rock में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इंटू स्लेट. ठीक है, क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल. और लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में. ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर एक फैक्ट देख लेते हैं. वर्ड ओरिजिन क्या है. सबसे पहले इग्नियस जो है ना, वो अभी हमने मतलब 6th क्लास में पढ़ा था कि जो भी कोई लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज से ही आई होती है, बहुत ज़्यादातर दूसरी लैंग्वेज से आई होती है. जैसे आपने लैटिन, ग्रीक वर्ड सुना होगा कि इससे हमारी इंग्लिश वर्ड आई है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इग्नियस है ना, इसे लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड क्या था, इग्निस था, उससे लिया गया था, इग्नियस को लिया गया था एंड इसका मतलब होता है फायर, आग. ठीक है, सेडिमेंट्री लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है और इसका मतलब होता है सेटल डाउन. ठीक है, अब देखो क्या है आगे कि मेटामॉर्फिक है. मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मेटामॉर्फोस से, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म का चेंज होना. ठीक है, आगे क्या है, आगे फ्यूल के बारे में देखो. द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप इन लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फ्यूल. ठीक है, बहुत सालों सालों तक क्या कर देते हैं, करोड़ों सालों तक क्या करते हैं, उस पर डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप करके रख लिया जाता है लेयर ऑफ रॉक्स में और वो फॉसिल में कन्वर्ट हो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो आगे वाले पेज में देखो क्या है. रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. हमारे लिए रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, बहुत सारे रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग बनाने में इनका यूज़ किया जाता है. यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. बहुत सारे गेम्स खेला होगा आपने बचपन में, है ना, अभी भी खेल रहे होंगे. 7 स्टोन लेते थे, पिट्ठू खेलते थे, हॉप स्कॉच एंड डैट मीन्स किट किट खेलते थे. एंड हमारे इधर 5 स्टोन गेम बहुत ही फेमस था जिसे हम गिट्टी गिट्टी बोलते हैं ना, गिट्टी खेलते थे. फाइंड आउट some more such a game by the asking your grandparents, parents, neighbor. अपने नेबर, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछकर आप लिख सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि क्या क्या हम बचपन में खेलते थे और क्या क्या इनका यूज़ होता है, किस किस गेम में हम इनका यूज़ करते थे. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे है कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मोन्यूमेंट एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू द बिल्ड देम. 2 पिक्चर हैव बीन कलेक्ट फॉर अस. ठीक है, देखो आपको बोल रहा है कि कुछ मोन्यूमेंट को कलेक्ट करो और उसमें पता करो कि किस रॉक से ये किन किन रॉक्स से मिलकर ये चीज़ें बने हैं. और आपके लिए 2 पिक्चर यहाँ पर दिए गए हैं. क्या है, फर्स्ट पिक्चर, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ द रेड सैंड स्टोन. जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंड स्टोन से मिलकर बने हैं, बहुत सारे रेड सैंड स्टोन से मिलकर बने हैं. एंड जो ताजमहल है ना वो वाइट मार्बल से मिलकर बना है. ठीक है, जो ताजमहल है वाइट मार्बल से मिलकर बना है. तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. रॉक साइकिल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना. अच्छे से आप सब पढ़ते रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2। और इसमें एक टॉपिक हमने कवर कर रखा था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में भी टॉपिक कवर कर रहे थे। उसका आधा पार्ट बचा हुआ था, तो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले चलो इसे हम देखते हैं, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप मैग्मा देख रहे हो। मैग्मा जानते हो क्या होता है? मैग्मा जो आपने पढ़ा होगा, लेयर ऑफ अर्थ। लेयर ऑफ अर्थ कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट क्रस्ट, नीचे वाले पार्ट मेंटल, और सबसे नीचे वाले पार्ट कोर। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट उस पर हम रहते हैं। ठीक है, जो भी इंसान रहता है, सर्वाइव करता है, उसकी लाइफ सर्वाइव हो पाती है वो क्रस्ट में ही हो पाती है। तो हम कहाँ रहते हैं? क्रस्ट, डैट मीन्स ऊपर वाले पार्ट पे। लेकिन मेंटल जो है ना, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। मेंटल में क्रस्ट से ज़्यादा टेम्परेचर है, एंड नीचे वाले जो कोर है ना, कोर में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर है। क्या है? कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर। ठीक है, तो नीचे वाले जो कोर हैं उसके 2 लेयर होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। आउटर कोर एंड इनर कोर होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। अब देखो, टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैग्मा होंगे। और मैग्मा क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता रहता है, ऊपर की तरफ जाता है। और कई बार ये क्रस्ट है मानकर चलो, और ऊपर की तरफ जाते जाते बहुत ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब देखो, ये फेंक दिया। अब एक बार इरेज कर लेती हूँ। फेंक दिया ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऊपर ये वाला सारा पार्ट चला गया। अब ऊपर गया ना, तो ये कूल डाउन हो जाएगा। बाहर में जो है वो टेम्परेचर कम है, और एयर वगैरह बहुत ज़्यादा है, हवा वगैरह, तो ये क्या हो जाएंगे? कूल डाउन होंगे। और कूल डाउन होने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और वो मोल्टेन मैग्मा था वो। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में आकर इस रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इग्नियस रॉक्स में हवा के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं, छोटे 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 सेडिमेंट में टूट जाते हैं। और सेडिमेंट धीरे 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 जुड़ के किसमें? सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मानकर चलो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, उसे आप माउंटेन पे ले गए, उसे धक्का दे दिया, उसकी हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, एंड सभी जगह की जो हड्डी होती है ना, वो टूट गई, बोन्स सारी टूट गई। और फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फिर से जोड़ दिया और वो चलने लगा। तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, डॉक्टर ठीक कर चुके हैं। अब देखो, इस पे बहुत सारे प्रेशर, टेम्परेचर देते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर आने की वजह से वो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में? तो अब देखो, जो इग्नियस रॉक है वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपको पता है, सेडिमेंट्री रॉक है वो मैग्मा में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर इसे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखो पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। You will be surprised to know that one types of rock change to another types under certain condition in cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle. ठीक है, रॉक साइकिल जो है वो, रॉक्स जो है ना, वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में आ रहा है। आपने देखा ना, अभी मैग्मा से इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। रॉक्स का साइकिल चल रहा है, तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मोल्टेन मैग्मा होता है ये ऊपर आता है, अभी बताया है, मोल्टेन मैग्मा ऊपर आता है, एंड वो सॉलिडिफाइड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक बन जाता है। दिस इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू द फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और वो जो इग्नियस रॉक है, वो इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, उनके जो टुकड़े हैं वो एक जगह डिपोजिट हो जाता है। उस टुकड़ा को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। और वो एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। डिपोजिट मतलब जमा करना, डैट मीन्स आप अपना, मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं ना, तो यही बात है। When the igneous and sedimentary rock are subjected to the heat and pressure, they
चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक है एंड सेडिमेंट्री रॉक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर होने की वजह से, डालने की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन द फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ने की वजह से वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन बी कूल डाउन। ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल हो जाता है, सॉलिडिफाइड के फॉर्म में आता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, आपको आगे समझ में यहाँ तक का साइकिल। आगे देखो क्या है। रॉक्स आर मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। इनकी ये जो है ना नेचुरल है ना, सारे मिनरल्स क्या है, नेचुरल है, वो हमें नेचर के थ्रू मिला है और हर एक मिनरल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन काइंड। हमारे लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज एज फ्यूल। हम यूज एज फ्यूल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस जो घर में यूज़ करते हैं वो नेचुरल गैस ही तो है ना, है ना, क्या है, नेचुरल गैस ही हैं। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये सब क्या है, नेचुरल है, हमारे यूज़ में आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसे इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन अ मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र। ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसका यूज़ हो जाता है, चाहे वो मेडिसिन बनाने में हो या फिर फर्टिलाइज़र बनाने में हो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बनाने में इन सब का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म है, देख लो नीचे क्वेश्चन आंसर है। आज ये चैप्टर ख़त्म है। आप सब अच्छे से मुझे बताओ कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना कि वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर